अब जाके आप इतना हाईलाइट हो, जबकि आप उससे पहले से भी स्कोर करते आ रहे हो। 7 मैच में 500 स्कोर होना एक बहुत अच्छा स्कोर है। तो ऐसा कोई सीनियर प्लेयर मिला जिसने आपकी बहुत हेल्प करी हो या बहुत कुछ सिखाया हो? मेरे स्ट्रोक्स काफ़ी अच्छे हैं, बस थोड़े पेशेंस से खेलना चाहिए। उससे पहले अभी आपने जो रन करे 400, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ओवरऑल उससे पहले आप फाइनल भी जीत गए हो, कॉन्ग्रेचुलेशन। उससे पहले तक के मैचेस कैसे रहे? उसके पहले तक मतलब काफ़ी अप एंड डाउन था। करंटली किस प्लेयर को देख के इन्फ्लुएंस हो? करेंटली विराट कोहली। Sliced away, and that will be 4. It will be 400 for Prakhar Chaturvedi. What a knock in the final of the Cooch Behar Trophy. जैसे कि अभी आप सब लोगों ने देखा होगा, ये अभी 404 नॉट आउट करके आ रहे हैं, और इसके लिए मेरे पास एक पर्सनल एडवाइस भी है कि इस चीज़ से अभी ये सेटिस्फाइड ना हो, क्योंकि इनको अभी और भी आगे जाना है। Remember this moment, Manjot, and he delivers with 100 in style. वेलकम टू द शो प्रखर भाई। थैंक यू मंजोत भाई। कैसे हो आप? ठीक हूँ मंजोत भाई। प्रखर भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल तो कॉन्ग्रेचुलेशन यार, अभी आप इतना अच्छा खेल के आ रहे हो कूच बिहार ट्रॉफी में, और अभी आपने इतना रिकॉर्ड भी बनाया 400 रन का। और मैं चाहता हूँ, अभी तो देखो आपकी जर्नी शुरू ही है, और मैं चाहता हूँ आप हमारी ऑडियंस को बताओ, और मैं आपको गुड विशेस भी देता हूँ कि आपकी जर्नी आगे और भी अच्छी चले। थैंक यू सो मच। मैंने एक्चुअली आपके शो पहले भी देखे थे, मतलब 4 एपिसोड देखे हैं मैंने। एक तो पहला वाला था जॉन्टी सिंधु का, एक मयंक यादव, एक सूर्य शर्मा और यश धुल का। अच्छा और लगा आपको? अभी बिलीव नहीं हो रहा है कि मैं भी इस शो में आ रहा हूँ, तो अरे नहीं, बिल्कुल। फीलिंग वेरी प्रिविलेज्ड। थैंक यू भाई। तो बताओ आपकी यार जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? मैं क्रिकेट तब स्टार्ट किया था जब मैं 8.5 का था। तो मतलब वीरेंद्र सहवाग बैटिंग कर रहे थे, तो फिर उसे मुझे देख के बहुत मज़ा आया। मतलब चौके छक्के मारते जा रहे थे उस मैच में। तो तब से मतलब उस दिन से ही मैं नीचे अपार्टमेंट में अपने दोस्तों के साथ खेलने लगा टेनिस बॉल से। और फिर धीरे धीरे अपार्टमेंट के लोग भी देखने लगे, और फिर मेरे पापा को बोले कि इसे एकेडमी में डाल दो, इसमें दम है, तो इसे एकेडमी में डाल दो। और फिर वहीं से फिर मैं एकेडमी जाने लगा, और वहाँ पे मतलब मेरे कोच मिले रंजन सर, जो अभी भी मेरे पर्सनल कोच है। तो वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। अच्छा, और जब आप शुरू से ही यहीं पे रहते हो? नहीं, कर्नाटका में? मैं जबलपुर में बॉर्न हुआ हूँ, जबलपुर मध्य प्रदेश। लेकिन पिछले 15 सालों से मैं बैंगलोर में ही हूँ, तो मतलब यहाँ का ही हो गया हूँ अब तो। आपकी करंट एज क्या है? अभी 18 साल का हूँ। अच्छा, और फिर जब आपने क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया, तो धीरे धीरे आप स्टेप बाय स्टेप आगे कैसे बढ़ते गए? रंजन सर का ही पूरा साथ दिया उन्होंने, और आपको कब लगा कि हाँ, कि मेरे को अब कंटिन्यू ही रखना चाहिए अभी? हाँ, रंजन सर ने मतलब स्टार्टिंग से मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मतलब जब मैं अंडर 12 था, तो मतलब एक टूर्नामेंट हुई थी जिसमें मैंने काफ़ी स्कोर किया था, और वो भी जब रंजन सर मुझे कोचिंग नहीं दिए थे, उसके बगैर मैंने स्कोर किया था। तो तब से रंजन सर को मेरे गेम में इंटरेस्ट आया, और फिर वहाँ से हमने शुरू किया था। और वो फिर लोकल टूर्नामेंट था? हाँ, लोकल टूर्नामेंट था। अच्छा। और फिर वहाँ से मतलब फिर जब मैं मतलब अंडर 14 आया, तो फिर तब लगा कि अब मतलब अगले लेवल पे जाने के लिए अच्छे बॉलर्स को खेलना बहुत ज़रूरी है। तो तब रंजन सर मुझे 6 क्रिकेट ले गए, और फिर ये अकेडमी है बैंगलोर में? हाँ 6 क्रिकेट ले गए। और फिर वहाँ पे मुझे कार्तिक जसवंत सर मिले, और भी मैं बाकी सारे कोच अश्विन सर, कार्तिक सर, विक्की सर, कारू सर, ये सब ने मेरी बहुत हेल्प की, और वहाँ से मेरा गेम मतलब इम्प्रूव होता रहा, और फिर परफॉर्मेंस आने लगी। और आई गेस ये 6 अकेडमी राहुल द्रविड़ सर की है ना? हाँ, राहुल द्रविड़ सर की। अच्छा, फिर फर्स्ट टाइम आप अंडर 14 खेले थे? हाँ, अंडर 14 स्टेट खेला था मैं अपने दूसरे साल। फर्स्ट साल सिर्फ ट्रायल्स हुए थे? हाँ, पहले साल सिलेक्ट नहीं हुआ था मैं, दूसरे साल सिलेक्ट हो गया था। अच्छा, और यहाँ कर्नाटका में बेसिकली सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहता है? कर्नाटका में
पहले तो KSCL लीग होती है जिसमें अराउंड 40 क्लब्स खेलते हैं। फिर वहाँ पे जो परफॉर्म करता है वो इंटर डिस्ट्रिक्ट में सिलेक्ट होता है, उसे हम इंटर जोनल बोलते हैं। तो वहाँ पे बैंगलोर की 6 टीम आती हैं जो KSCL लीग से बनती हैं, और फिर बाहर की टीम आती हैं जैसे मैसूर, मैंगलोर, शिमोगा, धारवाड़, ये सब आती हैं। फिर वो आपस में मैच खेलते हैं, फिर प्रोबेबल बनता है। प्रोबेबल में 2-3 मैच होते हैं और फिर स्टेट टीम बनती है। यहाँ पे इतने सारे मैचेस खिलाते थे। देखो दिल्ली में तो सीधा ट्रायल्स होते हैं, उसके बाद टीम बन जाती है। काफ़ी लंबा प्रोसेस है यार आप लोगों का तो। हाँ। और आई गेस कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा होगा जब इतने सारे प्लेयर्स आते हैं, इतने सारे क्लब्स हैं, कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा होता है। काफ़ी मुश्किल होता है एक्चुअली कर्नाटका में किसी भी कैटेगरी को रिप्रेजेंट करना। मतलब मुझे अभी भी याद है अंडर 14 के लिए ही मुझे काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा था, तब जाके लिस्ट में नाम आया था मेरा। मतलब हर जितने भी मैचेस हो रहे हैं ऑलमोस्ट सब में ही परफॉर्मेंस करनी पड़ी होगी। कितने पहले क्लब मैचेस होते हैं? हाँ, पहले क्लब। और कितने बच्चे होते हैं उसमें? 40 टीम होती है, तो 40 आप टीम। समझ सकते हो अराउंड 440 to 500 लोग होते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद जाके वो बैंगलोर में मैचेस होते हैं हाँ। और फिर तब सिलेक्शन का प्रोसेस शुरू होता है। उसके बाद इंटर जोनल होता है और उसके बाद प्रोबेबल और स्टेट। और ये 14, 16, 19 सबके लिए यही होता हाँ, है? सबके लिए होता सीनियर्स के लिए? है। सीनियर के लिए फर्स्ट डिवीजन से होता है। अच्छा। फर्स्ट डिवीजन जिसमें 12 क्लब खेलते हैं, तो उसके बेसिस पे होता है सीनियर टीम्स। ठीक है, जब अंडर 14 में फर्स्ट टाइम नाम आया तो क्या परफॉर्मेंस रही थी वहाँ पे? उसमें हाँ, ये मैं मिस कर दिया कि उस वक्त स्कूल मैच बहुत इम्पोर्टेंट होते थे। अच्छा, जब आप 14 के लिए? हाँ, उस वक्त तो KSCL लीग होती थी और BTR होता था। अच्छा, BTR क्या है ये? BT रामैया इंटर स्कूल। अच्छा। तो लीग में मेरी परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं थी, लेकिन जो BTR हुआ था उसमें मैं हाईएस्ट रन गेटर था। और मतलब केवल फर्स्ट डिवीजन को ही इम्पोर्टेंस देते हैं, तो फर्स्ट डिवीजन में हाईएस्ट रन गेटर था। फिर जोनल हुए थे, जोनल में मैं 5th हाईएस्ट था। तो ये जो BTR होती है ये सिर्फ बैंगलोर में होती है या ऑल ओवर कर्नाटका? केवल बैंगलोर में होती है। अच्छा, फिर उसके बाद जाके तुम्हारा 14 में नाम आया। हाँ। तो वो सीज़न कैसा रहा आपका, अंडर 14 वाला, फर्स्ट टाइम जब खेले थे? फर्स्ट टाइम मैं खेला था तो केवल 2 ही मैच खेला था मैं। डेब्यू हुआ था मेरा पौंडीचेरी के साथ जिसमें 35 बनाया था, और दूसरा मैच हुआ था केरला के साथ जिसमें 20 रन पे आउट हुए। अच्छा, फिर धीरे धीरे आगे 16 आप आई गेस नहीं खेले आप? हाँ, 16 पहला साल प्रोबेबल में था, स्टेट में नाम नहीं आया था। फिर दूसरे साल कोविड हो गया तो 16 ही नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद सीधा आप 19 खेले? हाँ, फिर 19 के पहले साल भी मैं स्टेट नहीं खेला था। तो मतलब 3 साल हो गए थे स्टेट खेले हुए, तो मतलब काफ़ी डाउन फील हो रहा था मैं। लेकिन फिर मेहनत की और अगले साल 19 के दूसरे ईयर में फिर से स्टेट खेला। तो ये तो ऑब्वियसली थोड़ा लगता है जब इतना गैप पड़ जाता है, वो कोविड आया, फिर अंदर से ना इंसान को लो लगने लग जाता है कि आगे क्या करना चाहिए। तो उस पीरियड में कैसे डील किया? हाँ, मतलब उस पीरियड में जब मैं 19 भी नहीं खेला था पहले साल, तो मतलब मेरे कोच ने कहा कि बस मेहनत करते रहो, अभी 19 के 2 और साल बचे हैं, तो मेहनत करते रहो, मुझे तुम पे बिलीफ है कि तुम कर दोगे। तो यही था। फिर मैं अच्छे से 6-7 महीने काम किया मतलब, और फिर अगले साल में रन बने थे। अच्छा, वो जब गैप आया तो उसमें काफ़ी आपने मेहनत हाँ। करी। तो पूरे टाइम वो जो तुम्हारे पर्सनल कोच है उनके साथ ही करी है हमेशा प्रैक्टिस? हाँ, उनके साथ और 6 के साथ, इन दोनों जगह काफ़ी प्रैक्टिस की मैंने। और 19 का फर्स्ट ईयर कैसा रहा? 19 मतलब मैं उसे गुड लर्निंग एक्सपीरियंस कहूँगा, क्योंकि उस साल मेरा स्टेट में नाम नहीं आया था, लेकिन जो हमारा डिवीज़न होता है, तो उस साल फर्स्ट डिवीज़न नहीं, मैं सेकंड डिवीज़न खेला था विजया CC से। तो उसमें मतलब 11 मैच थे और काफ़ी कम्पिटिटिव मैच होते हैं,
तो उससे मुझे अच्छा एक्सपीरियंस मिला और फिर मेरा गेम इम्प्रूव हुआ उससे। और फिर स्टेट के मैचेस में? स्टेट के मैच भी काफ़ी मतलब पहला साल जो होता है स्टेट का, मतलब वो तो लर्निंग एक्सपीरियंस होता है ज़्यादा, लेकिन क्योंकि और तुम 14 के बाद सीधा आए भी 19 में हो, तो हाँ बॉलर्स वगैरह काफ़ी चेंज हो जाते हैं। और 19 कहते हैं 16 के बाद जब 19 में आते हो तब क्रिकेट चेंज होती है, और जब 19 के बाद तुम सीनियर्स में जाते हो तब क्रिकेट चेंज होती है। तो वो कैसा डिफरेंस पता लग रहा था जब 14 के बाद सीधा 19 के लिए? हाँ मतलब जो जैसे मैं कहा कि जो 6-7 महीने में पिछले साल तैयारी की थी, तो उसकी वजह से मतलब में काफ़ी कॉन्फिडेंस था, और मैं 19 की टीम में भी आया था काफ़ी रन बना के, तो मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट था और खुश हूँ कि पहले साल ही 19 स्टेट में मेरे रन बने थे। यही है, अगर तुम किसी चीज़ के लिए वेल प्रिपेयर्ड हो वो तुम्हारे लिए कहीं ना कहीं थोड़ी इजी हो जाती है। हाँ ठीक है, फिर 19 में टोटल जब फर्स्ट ईयर खेले थे, आई गेस आपका अभी सेकेंड ईयर था। ये लास्ट ईयर था मेरा। फर्स्ट ईयर में ओवरऑल कितना स्कोर था आपका? फर्स्ट ईयर में जब मैं 19 स्टेट खेला था तो 7 मैच में मेरे 513 रन थे। 7 मैच में सर, हाँ। डिसेंट स्कोर है, आई मीन काफ़ी अच्छा स्कोर है। हम्म। और उसके बाद एनसीए वगैरह भी करा होगा हाँ, तुमने? उसके बाद एनसीए में था, टीम एफ, जो पौंडीचेरी में कैंप लगा था। मैं बल्कि लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ, ये जो आपने इनिंग खेली अभी 400 वाली, अब जाके आप इतना हाईलाइट हो, जबकि आप उससे पहले से भी स्कोर करते आ रहे हो, और 7 मैच में 500 कुछ स्कोर होना एक बहुत अच्छा स्कोर है। फिर एनसीए गए, फर्स्ट टाइम गए होगे तब एनसीए? हाँ, फर्स्ट टाइम। कैसा लगा वहाँ पे? वहाँ तो सब कुछ इतना सिस्टमेटिकली चलता है। हाँ, मतलब वहाँ पे जो कोचेस आए थे उनने काफ़ी हेल्प की, मतलब मेरी काफ़ी वीडियो एनालिसिस हुई और देखा कि क्या क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। और फिर जो प्लेयर्स भी थे हमारे साथ, मतलब हर एक मतलब परफॉर्म करके आया था, और हर एक से कुछ 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 सीखने को मिला था। अच्छा। मतलब जब एक्चुअली इसमें इन कैंप्स में ही मतलब इम्प्रूवमेंट होता है, जब आप दूसरे स्टेट्स के अच्छे प्लेयर्स के साथ खेलते हो तो अपना गेम भी इम्प्रूव होता जाता है। तो ऐसा कोई सीनियर प्लेयर मिला जिसने आपकी बहुत हेल्प करी हो या बहुत कुछ सिखाया हो? ऐसा सीनियर प्लेयर एक्चुअली मैं देख एनसीए में जो हम विदर्भा का कैप्टन था फैज़, मतलब उससे मैं काफ़ी सीखा था, क्योंकि वो पिछले साल मतलब ऐसे 2 मैच हुए जिसमें वो 500 प्लस बॉल्स खेला था। मैंने दोनों इनिंग देखी थी, मतलब फाइनल वाली इनिंग देखी थी। अच्छा। तो मतलब ऐसा पेशेंस, मतलब कमाल की बात है कि 2 मैच में 500 बॉल खेल गया। पेशेंस तो आप में भी बहुत है, मैंने देखा। तो ये कह सकते हैं कि पेशेंस उन्हीं को देख के आया थोड़ा बहुत? हाँ, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि उससे पहले मुझे बिलीव नहीं था कि कोई इतना लंबा खेल सकता है, लेकिन उसके बाद ही मुझे थोड़ा लगा कि नहीं, फोकस करेंगे हर बॉल को, फोकस से खेलेंगे तो हो सकता है। तो उन्होंने आपको क्या समझाया ऐसा? उन्होंने मतलब ऐसे ही कहा कि मेरे में मतलब मेरे स्ट्रोक्स काफ़ी अच्छे हैं, बस थोड़े पेशेंस से खेलना चाहिए। फिर जब फर्स्ट ईयर 19 डे तुम जैसे कह रहे हो कि लर्निंग एक्सपीरियंस था, फिर आते आपके सेकंड ईयर पे, जो कि आई गेस ये मोमेंट आपको लाइफ टाइम याद रहेगा। फिर उससे पहले अभी आपने जो रन करे 400, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ओवरऑल उससे पहले आप फाइनल भी जीत गए हो, कॉन्ग्रेचुलेशन। उससे पहले तक के मैचेस कैसे रहे? उसके पहले तक मतलब काफ़ी अप एंड डाउन था, क्योंकि उससे पहले मेरे 7 मैच में केवल 390 रन ही बने थे। एक 100 बना था उत्तराखंड के साथ, और एक मैच में 97 था क्वार्टर फाइनल। मतलब और उस वक्त ये था कि मतलब उन बॉल्स पे आउट हो रहा था जो मुझे लगता है मैं खेल सकता था आराम से, लेकिन पता नहीं मतलब क्यों ऐसा हो रहा था कि मैं आउट हो रहा था। लेकिन मतलब देखा कि क्या क्या मिस्टेक हो रही है, और फिर उस पर काम किया, और फाइनल में अच्छी इनिंग हो गई। अच्छी नहीं, बहुत ज़्यादा अच्छी इनिंग होगी जो कि याद रहेगी हमेशा के लिए। और फिर हुज योर मोटिवेशन, जिसे देख के इंस्पायर होते हो आप? मेरे फेवरेट प्लेयर तो सर विव रिचर्ड्स ही हैं वेस्ट इंडीज से। मतलब जैसे शॉट वो खेलते हैं, उस ज़माने में जो बिना हेलमेट के जो पुल मारते हैं और जो छक्के मारते थे, मुझे बहुत पसंद है वो।
और इतने फास्ट बॉल वो बिना हेलमेट के खेलते थे, और हाँ पुल मारते उनकी, तुमने एक चीज नोटिस करी, जब पुल मारते बिना हेलमेट की नजरें नहीं हटती थी हाँ, बॉलर से। नजरें बिल्कुल नहीं हटती थी, और दोनों मारते थे, ऊपर भी मारते थे छक्का के लिए और नीचे भी मारते थे, पूरा कंट्रोल था। तो करंटली किस प्लेयर को देख के इन्फ्लुएंस होते हो? करेंटली विराट कोहली, क्योंकि मतलब उनकी जो कंसिस्टेंसी है, मतलब उससे मैं काफ़ी इम्प्रेस होता हूँ। मतलब ट्राई करता हूँ कि मैं भी वैसे ही रन करूँ। और आई गेस उनकी बैटिंग की वीडियोस वगैरह भी देखते हो? उनकी काफ़ी, मतलब बहुत सारी वीडियो देखा हूँ। मतलब उनके जो कवर ड्राइव हैं और जो फ्लिक हैं, मतलब वो मुझे बहुत पसंद है। और जितना देख के सीखने को मिलता है वो बहुत अच्छा रहता है। आई मीन देख के इंसान बहुत कुछ सीख सकता है, और उनकी कंसिस्टेंसी तो यार एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि ये इतने कंसिस्टेंट है। हम्म। और फिर एक चीज़ मेरे को और बताओ, अभी यू आर जस्ट 18, तो इसके बीच में क्रिकेट और स्टडी कैसे मैनेज करते हो? हाँ, काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया मैं 6 में प्रैक्टिस करता हूँ, तो मेरे घर से 40 किलोमीटर्स दूर है। तो फिर मतलब, और फिर बैंगलोर है, तो मतलब जाने में 1.5 आवर, वापस आने में भी 1.5 आवर, और फिर वहाँ पे भी 3-4 घंटे प्रैक्टिस करता हूँ। तो फिर ऑलमोस्ट वापस आता हूँ तो ऑलमोस्ट 3-4 बज जाते हैं। फिर इतना ट्रैवल होता है तो थकान भी होती है। 3-4 दोपहर के बज जाते हैं स्कूल वगैरह फिर? नहीं, मैं ओपन स्कूलिंग किया हूँ अच्छा। NIUS से। तो फिर 3-4 बज जाते हैं। फिर मतलब काफ़ी थकान होती है, तो रेस्ट भी करना होता है। फिर उसके बाद जितना भी टाइम मिलता है, 1-2 घंटे, उसमें ही पढ़ना पड़ता है, और बस उसी में मैनेज करना होता मतलब ये आधा टाइम तुम्हारा ट्रैवल में ही निकल जाता है और प्रैक्टिस में ही। है। हाँ। तो ट्रैवल कैसे करते हो? 40 किलोमीटर बहुत ज़्यादा दूर है। हाँ, पहले मैं दोस्तों के साथ करता था, लेकिन कभी कभी दोस्त नहीं जाते थे तो कैब से जाना पड़ता था, तो काफ़ी मुश्किल होती थी। मतलब बुकिंग में, वो भी पीक आवर्स में। तो फिर पापा ने ड्राइवर रख दिया, जिससे मतलब काफ़ी आसान हो गया मेरे उसके बाद। अच्छा, फिर भी यार बहुत बड़ी बात है, पूरे दिन में दिन भर ट्रैवल करना, फिर प्रैक्टिस भी करना, रात तक तो एनर्जी नहीं बचती होगी। हम्म। और पेरेंट्स वगैरह का पूरा सपोर्ट है? हाँ, उनने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है। मतलब शुरू से, जब से मैं खेलने लगा हूँ, तब से काफ़ी सपोर्ट किया है। वो चाहते थे कि खेले ही खेले? ये ऐसा नहीं मतलब वो चाहते थे कि मैं दोनों करूं, मतलब क्रिकेट और पढ़ाई। लेकिन मतलब जब से मेरे कोच ने बोला है कि मतलब क्रिकेट इसमें, ज़्यादा? हाँ, कि क्रिकेट में कुछ कर सकता है, तो तब से मतलब पापा मम्मी ने थोड़ी छूट दी है कि तुम क्रिकेट पे फोकस करो और फिर पढ़ाई का देखेंगे। अच्छा। और मैंने, हमारी बात हो रही थी, आपने बताया आपकी मम्मी साइंटिस्ट है। क्या हाँ। करती हैं बेसिकली वो? आपने डरा दिया था मुझे थोड़ा। नहीं, टेक्निकल एडवाइजर है DRDO में। अच्छा, DRDO क्या है एग्जैक्टली? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट। ओके। खैर बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखो वाली बात हो गई है, तो यहाँ से हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। फिर आपकी प्रिपरेशंस क्या रहती है, लाइक प्रैक्टिस में, ग्राउंड ट्रेनिंग वगैरह और बैटिंग वगैरह, क्या प्रिपरेशंस रहती है? वीक में मैं मतलब दो ट्राई करता हूँ, 2-3 जिम सेशन हो और 2 एंड्योरेंस सेशन हो ऑफ सीजन में। और ड्यूरिंग सीजन मतलब ज़्यादा पावर पावर बेस्ड ट्रेनिंग करता हूँ और स्पीड वर्क करता हूँ। आपकी बैटिंग के छक्के देखे थे मैंने आपके ना, लगता है आप थोड़े पतले हो बट हाँ ताकत है। और उससे पहले भी आपने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस करी है। इस मैच में 400 से पहले आपने 100 भी बनाई और क्वार्टर फाइनल में 97 भी। हम्म। तो जब अब मेन जो मैं बताना चाहता हूँ, देखो 400 आपने बनाए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यार कॉन्ग्रेचुलेशन, अभी आपने रिकॉर्ड भी तोड़ा है यूवी पाजी का, और सेकंड हाईएस्ट स्कोर है आई गेस फाइनल का ना। तो उस टाइम जब बैटिंग कर रहे थे, बैट्समैन जो है, पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, 100 के बाद थोड़ा मेंटली भी टायर्ड हो जाता है और फिजिकली भी। तो मैं चाहता हूँ थोड़ी इनिंग्स के बारे में खुद बात करो, ये नहीं कि 400 बना बहुत बड़े। और मेरे एक थोड़ा सा एडवाइस भी है कि ये 400 रन तो बनाए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बट आगे बहुत क्रिकेट बची है, इससे सेटिस्फाई नहीं होना, आगे और भी अच्छा करना है, ठीक है? तो बताओ थोड़ा, इसमें जब बैटिंग कर रहे थे कैसा फील हो रहा था? हाँ, मतलब पहले उनने बैटिंग की थी और 380 बनाया था।
तो फिर दूसरे दिन हमारी बैटिंग आई थी, तो फिर पहला गोल तो यही था कि फर्स्ट इनिंग्स लीड लेनी है। तो फिर पहले दिन काफ़ी संभल के बैटिंग हुई थी मेरी, मतलब उस पहले दिन मेरा स्कोर 110 था। और फिर उसके बाद मतलब काफ़ी चिल हो गए थे सब, क्योंकि 280 हो गया था, बस 100 रन चाहिए थे और 9 विकेट बचे थे। अच्छा। तो फिर लेकिन उसके बाद जो हमारे हेड कोच है केवी पवन सर, उनने बताया था, उनने हमें बताया कि कर्नाटका के जो बैट्समैन होते हैं दे आर नोन टू मेक इट बिग। चाहे राहुल द्रविड़ सर को देख लो या गणेश सतीश को देख लो या उनको ही देख लो, उनका हाईएस्ट स्कोर रणजी में 251 है। तो फिर यही बोला था कि ऐसा हर बार नहीं होएगा कि 100 पे बैटिंग कर रहे होगे ओवरनाइट, तो कल फिर से फ्रेश स्टार्ट करना है और कन्वर्ट करना है। कौन सा डे था वो मैच का? मैच का दूसरा दिन था। फिर यही एडवाइस दी थी दूसरे दिन के बाद। ठीक है, फिर जब 100 क्रॉस करा अगले दिन बैटिंग करने आए, क्या था दिमाग में? अगले दिन मतलब यही देखना था, क्योंकि सुबह सुबह फास्ट बॉलर्स को थोड़ी हेल्प होती है, तो यही प्लान था कि शुरुआत में थोड़ा वॉचफुल खेलेंगे और उसके बाद पता था कि विकेट काफ़ी अच्छा है बैटिंग के लिए, तो उसके बाद शॉट खेलना शुरू कर सकते हैं। पहले हाफ एन आवर 1 आवर थोड़ा संभल के खेलना है। और जब धीरे धीरे स्कोर आगे बढ़ता रहा, 100 के बाद जब 200 पहुंचे, तब हुआ नहीं थोड़ा मेंटली भी थोड़ा फर्क पड़ता है कि हो गया, थक जाता है इंसान थोड़ा मेंटली? एज एन एथलीट बता रहा हूँ मैं आपको, तो उस टाइम कैसा चल रहा था, कैसे डील किया? क्योंकि 100 200 तक सुना, उसके 300 भी बहुत कम लोगों ने बनाया है। तब मेंटली क्या सोच रहे थे आप? एक्चुअली इसमें मेरे कोचेस और टीममेट्स का बहुत सपोर्ट है, क्योंकि जब भी ब्रेक में आता है वो बोल रहे थे मुझे कि और खेलना है, सेटिस्फाई नहीं होना है। तो 200 के बाद एक ब्रेक हुआ था, टी ब्रेक, मतलब उस वक्त मैं काफ़ी टायर्ड हो गया था, लेकिन बस यही 150 के बाद 200 के बाद 200 के बाद मतलब 227 था और थर्ड डे पे टी हो गई थी। तो फिर काफ़ी टायर्ड हो गया था मैं, मतलब मेरी काफ में भी बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन दोस्तों ने बस कहा कि जो भी हो खेलना है, एंड ऑफ डे करना है, बस खड़े रहो विकेट पे। हाँ, तो मतलब उसके बाद जो टी से एंड ऑफ डेज प्ले था, मतलब मैं 227 था टी पे, एंड ऑफ डेज प्ले 256 ही हुए मेरे। तो मतलब अच्छा। केवल इतने ही रन, बस फोकस था कि बस खड़े रहना है और पूरे। थर्ड डे था ये? हाँ और 4 दिन का मैच था? हाँ, तो फोकस था कि केवल खड़े रहना है उस सेशन। फिर अगले दिन फिर से मतलब रात को जाके क्या सोचा, पहले तो ये बताओ थर्ड डे के एंड पे? रात को मतलब काफ़ी खुशी हो रही थी, लेकिन सारे कोचेस का यही मैसेज था कि और भी हो सकता है, पुश करना है। जैसे उन्होंने रात तक भी यही समझाया कि अभी खेलना पूरा? हाँ, मतलब उस रात मतलब मैं फिजियो ने काफ़ी हेल्प की थी, मतलब काफ़ी अच्छे से मेरी स्ट्रेचिंग कराई थी। 1 घंटा आइस बात कराया था, इलेक्ट्रोलाइट दी थी, तो काफ़ी 1.5 हेल्प दिन की हो ही गए थे बैटिंग करते हो, सोरनेस तो हो ही जाती है बॉडी में। हाँ, तो अगले दिन मतलब सोरनेस उतनी नहीं थी जितने तीसरे दिन सुबह लगी थी मुझे, तो बॉडी रिकवर हो गई थी, तो उससे बहुत फर्क पड़ा। और लास्ट डे भी लंबा खेल पाया मैं। लास्ट डे आपका कितने पे बैटिंग करने गए थे? 256। और उसी दिन में ही 150 रन और बनाए? हाँ फिर 300 पहुंचे, 300 पे तो और एक्साइटमेंट हो गई होगी? हाँ, 300 एक्चुअली मेरा जो लंच, फोर्थ डे लंच पे 299 हुआ था। तो फिर मतलब मैं 3-4 ओवर हुए थे, 3-4 ओवर बचे थे लंच के पहले, मैं 299 पे था, और मतलब ऐसे ही 15 डॉट बॉल हो गई थी 299 पे? हाँ, मतलब सारे फील्डर पास में आ गए थे और स्पिनर डाल रहा था। उस टाइम बहुत चीजें चल रही होगी दिमाग में, भागूं ना भागूं? हाँ, यही भागू ना भागू, कहाँ मारूं, ऊपर से मारूं। तो फिर मतलब कैसे भी मतलब ट्राई किया, ऊपर से तो नहीं मारूंगा, ट्राई करूंगा कहीं तो गैप में जाएगी और सिंगल हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ और फिर ब्रेक हो गया। अच्छा। तो ब्रेक में ये तो एक्साइटमेंट था कि 300 होएगा, लेकिन बाद में पता चला कि युवराज सिंह का रिकॉर्ड है 358, जो फाइनल का हाईएस्ट स्कोर है। तो बस यही मोटिवेशन के साथ गया था कि
एक रन नहीं, अभी और भी रन बनाने हैं, तो उस माइंडसेट से गया था तो आसान हो गया। और अच्छा, फिर जब रिकॉर्ड का पता लगा तब दिमाग में आ गया कि ये रिकॉर्ड हाँ तोड़ना है। मतलब ये नेचुरल है कि 358 बोल दिया है सबने, तो फिर वहां तक तो देखो जाना ही जाना है। हाँ। फिर उसके बाद टाइम भी कम बचा था आई गेस, लंच पे या टी पे हुई थी? लंच लंच पे 2 सेशन बचे थे फिर। हाँ 2 सेशन बचे थे। 2 सेशन में और 100 रन बनाना, मतलब काफी अटैकिंग खेले उसके बाद। हाँ उसके बाद हाँ मतलब उसके बाद 358 तक मैं मतलब नॉर्मल क्रिकेट खेला था। उसके बाद थोड़ा एक्सेलरेट किए थे। अच्छा, मतलब मेन ये था कि रिकॉर्ड तोड़ना ही तोड़ना पहले तो। हाँ मतलब पूरा फोकस से खेलना है, जैसे कि पहले के 50 रन हो वैसे ही अब भी खेलना है। और आपने यार 400 काफी अच्छी टीम के अगेंस्ट भी बनाया, मुंबई जो वन ऑफ द बेस्ट टीम होती है अंडर 19 में भी और सीनियर्स में भी। तो स्लेजिंग वगैरह चल रही थी मैच में, या उसके बाद जब इतने रन होने लगे सब शांत हो गए थे? हाँ ऑफ कोर्स, मतलब स्लेजिंग नहीं बोलूँगा, मतलब थोड़ा मजाक मजाक बना रहे थे थोड़ा बहुत अच्छा। वैसे। लेकिन बाद में मतलब जैसे ऑफ कोर्स इतनी लंबी बैटिंग करेंगे तो दूसरे टीम के भी फील्डर्स टायर्ड होते हैं, और फिर तो 400 कंप्लीट कैसे करा? छक्का मार के या सिंगल लेके? 400 बाउंड्री से हुआ था एक्चुअली। अच्छा, मतलब उस वक्त 399 थे या उससे बहुत? 396 था उस वक्त। पता नहीं मतलब सारे फील्डर हार्ट पीछे बीट थे। तेज नहीं हुई बहुत ज्यादा कि 400 होने वाला है? हाँ ये तो था, मैं सोचा था कि सिंगल लूंगा मैं, अब सिंगल सिंगल करके कर दूंगा, लेकिन और सारे फील्डर पीछे भी थे, बस 2 फील्डर आगे थे, ये 2 पॉइंट थे आगे बस। अच्छा। और पता नहीं क्या हुआ, उस बॉलर ने वहीं पे डाल दी, तो थोड़ा सा बैट लगा दिया और उनके बीच से चौका हो गया। और फिर क्या फीलिंग थी? भाग गए सीधा 400 बना के? हाँ काफी, मतलब बिलीव नहीं हुआ कि 400, क्योंकि इससे पहले मेरा हाईएस्ट 224 था और केवल एक ही बार डबल सेंचुरी बनाई थी उससे पहले। ये बताओ, जब 400 रन तो हो गए, ठीक है, अभी मैच में कितना टाइम बचा था और? एक सेशन और बचा था टी तो से। 500 के लिए नहीं भेजा कोचेज ने आपको कि 500 रन बनाओ? ब्रेन लारा का जैसे रिकॉर्ड है 500 रन का फर्स्ट क्लास में, तो बोला नहीं कि अब और आगे जाओ? नहीं मतलब अब जैसे 358 क्रॉस हो गया युवराज सिंह का रिकॉर्ड, और फिर 400 भी बन गए, तो अब सबको लगा कि बस भाई अब बहुत हो गया। अब सब रेसलेस हो गए क्योंकि पहली बार भी ट्रॉफी जीत रहे थे, तो अब बस सबको बस सेलिब्रेट करना था। अच्छा, कॉल ऑफ कर दिया फिर? हाँ। गया 500 के लिए भी जाते यार। थका रहे हो तो अच्छे से तो थकाओ किसी को। फिर उसके बाद जब मैच खत्म हुआ, पेरेंट्स तो काफी प्राउड होंगे, फिर क्या सिनेरियो रहे थे उसके बाद? हाँ मैच के बाद अचानक से सारे फोन आने लगे, बिल्कुल सारे टीवी चैनल फोन करने लगे, सब पूछने लगे कि उसमें से हम भी थे फिर जिनका फोन आया? हाँ। तुमने पहचाना नहीं? मैंने सुनने में आए हुए। हाँ मतलब मैं देखा था, मतलब आपने जब कॉल किया था तो नाम आ रहा था मनजोत कालरा, तो फिर मुझे लगा पहले कोई ऐसे ही प्रैंक कॉल या कुछ होएगी, लेकिन जब उठाया और आपकी आवाज़ सुनी तो पता चल गया। अच्छा। क्योंकि मैंने आपके शो देखे हैं ना। हाँ, वो आपने बताया। कैसे लगे? बढ़िया लगे आपको? हाँ हाँ। ठीक है, फिर उसके बहुत सारे फोन्स आने लगे आपको, पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था इस पे? एक्चुअली पेरेंट्स को भी बहुत सारे फ़ोन आने लगे, मतलब वो तो परेशानी हो गई कि इतने सारे फ़ोन अचानक से आने लगे, कुछ लोग घर भी आ गए इंटरव्यू लेने। अच्छा, किस्मत की बात ये भी थी कि हम भी बैंगलोर में ही थे। उसके बाद अभी आपने बताया, अभी आप यूवी पाजी से भी मिल के आए, उन्होंने बुलाया था आपको मिलने के लिए, क्या बोला उन्होंने आपको? वो मतलब यही बोले कि तुमने इतना लंबा कैसे खेल लिया। उन्होंने कहा कि जब मैंने 358 बनाए थे तो मैं तो पूरा थक गया था, तुमने मतलब इतनी लंबी देर बैटिंग की, 638 बॉल्स, काफ़ी मतलब इम्प्रेस थे। और भाई मैं तो आपको ये भी कहूँगा कि अभी इस चीज़ से सेटिस्फाई मत होना, आगे बहुत क्रिकेट बची हुई है। देखो, ऑलमोस्ट हर क्रिकेटर का यही गोल होता है कि इंडिया खेलनी है ना? और क्यों ही खेल रहे हो? मैं ये नहीं पूछूंगा, मेरे को ये बताओ व्हाट इज योर शॉर्ट टर्म गोल राइट नाउ? अभी शॉर्ट टर्म गोल तो यही है कि अभी अंडर 23 में मेरा नाम आया है कर्नाटका, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो कोशिश करूंगा कि वहाँ पे रन बनाऊं
और अगर फ्यूचर में रणजी ट्रॉफी में चांस मिला तो वहाँ पे भी रन बनाऊँ और आगे जैसा जैसा चलता रहेगा स्टेप वैसे। बाय स्टेप चलना है। हाँ, स्टेप बाय स्टेप, ज़्यादा दूर का नहीं सोचना है, बस स्टेप बाय बिल्कुल। स्टेप। और बहुत बढ़िया हो जाएगा। आप 23 जाओ, अभी चांस मिल रहा है, वहाँ पे रन बनाओ, जल्दी ही रणजी ट्रॉफी में भी मिलेगा। बल्कि कर्नाटका की टीम अभी आप लोगों की बहुत पैक साइड होती है, हो सकता है थोड़ा मुश्किल हो, बट कॉन्टिन्यूसली रन बनाते रहोगे तो ज़रूर चांस मिलेगा। थैंक यू सो मच। वेलकम। प्रखर भाई, ये तो ये सारी क्रिकेट की बातें, एंड मैं चाहता हूँ यार ऑफ सीजन जैसे जब होता है, ये बताओ तब उस टाइम पे क्या करते हो? मतलब सारा टाइम क्रिकेट को देते हो या व्हाट आर योर अदर हॉबीज? ऑफ सीजन में मतलब ज़्यादा तो क्रिकेट रहता है, मतलब, लेकिन ना कुछ टाइम चाहिए होता है कुछ और करने के लिए, ताकि माइंड रिफ्रेश हो। तो मैं तो ज़्यादातर टीवी शोज देखता हूँ या फिर गेम खेलता हूँ थोड़े बहुत। तो उससे मतलब ताकि थोड़ा कूल रहूँ मैं, नहीं तो पूरे टाइम क्रिकेट के बारे में सोचूंगा तो मतलब काफ़ी स्ट्रेसफुल हो जाएगा। हाँ जी, ज़्यादा हर टाइम एक ही चीज़ के बारे में बात करना भी थोड़ा अच्छा नहीं रहता। आई मीन थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेते रहना चाहिए बीच में, माइंड के लिए अच्छा रहता है। और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हो फिर? हाँ, मतलब रात में, मतलब जो 1 आवर होता है जब हम डिनर करते हैं, उसमें मतलब हम काफ़ी सारी बातें करते हैं, मतलब जो मतलब रिलैक्सिंग फील होता है मुझे सबके साथ रह के। अच्छा लगता है तुम्हें वो? तो ये जो 1 घंटा आप स्पेंड करते हो भी, जब ये इनिंग खेल गया उसके बाद मिला है क्या वो 1 घंटा आपको? नहीं, अभी तक तो नहीं मिला है, लेकिन बस शायद आज मिल जाए। नहीं, बिल्कुल मिलेगा, हम आपको टाइम से छोड़ देंगे एकदम। और घूमना फिरना पसंद है? एक्चुअली ट्रैवल मुझे उतना पसंद नहीं है, क्योंकि मैंने कहा था कि रोज़ मैं 40 किलोमीटर जाता हूँ वापस आता हूँ, तो मतलब उतना मुझे पसंद नहीं है ट्रैवल। देखो क्रिकेट खेल लो, ट्रैवल तो करना पड़ेगा ही, हाँ। चाहे ऑफ सीजन ना करो पर सीजन में तो करना पड़ेगा ही। सो आज के लिए इतना ही था, बट उससे पहले अब हम आते हैं हमारे शो के लास्ट सेगमेंट पे। आपने कभी सुपर ओवर तो खेला नहीं होगा, बट आज तुम्हें हम खिलाएंगे। बेसिकली इट्स अ रैपिड फायर राउंड जिसमें 6 क्वेश्चंस है, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज टेक्सटिंग और कॉलिंग? टेक्सटिंग। ड्रीम ग्राउंड टू प्ले? लॉर्ड्स। और फेवरेट स्ट्रीट फूड? दही पापड़ी चाट। और कहाँ का पसंद है बैंगलोर में? हमारे KSC के क्लब हाउस में जो देते हैं वही। ठीक है। वन थिंग नो वन नोज अबाउट यू? आई एम वेरी गुड एट प्लेइंग चेस। बहुत अच्छी बात है, किसी दिन तुम्हारा यूजी भाई के साथ भी मैच होना चाहता हूँ। थैंक यू। सो इट्स अ रैप फॉर टुडे, बट ख़त्म करने से पहले मैं आपको ये चीज़ कहना चाहूँगा कि ये आपके करियर की एक बहुत अच्छी बिगनिंग हो चुकी है, एक स्टार्ट मिल चुका है। तो इससे सेटिस्फाई नहीं होना, आगे बहुत कुछ करना है और भी रन बनाने हैं। अभी जैसे 23 का मैच खेलने जा रहे हो, वहाँ पे और रन बनाओ और आगे जाके रणजी ट्रॉफी में आपको चांस मिले, ठीक है? विश यू ऑल द बेस्ट मेरे भाई। थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू। सो ये थे हमारे शो के वन ऑफ द यंग गेस्ट। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।